चैप्टर 16 सनन अबू दाऊद किताब दुआओं का बयान बाब कंकरियों से तस्बीह को शुमार करना। हदीस नंबर 1501। तर्जुमा यसीरा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो तकबीर, तक़दीस और तहलील का इहतिमाम किया करें और इस बात का कि वो उंगलियों के पौरों से गिना करें, इसलिए कि उंगलियों से क़ियामत के रोज़ सवाल किया जाएगा और वो बोलेंगी। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 121 3583 तहफ़ा अल-अशराफ 18301 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/3,70,371 हुस्न। वज़ाहत 1 अल्लाह ताला का इरशाद है यौम तशहद अलैहिम आलसनतहम वायदिहम वारजुलहम बमा कानवा यमलून सूरत अल-नूर 24। जिस दिन उनकी ज़बानें और उनके हाथ और पाँव उनके खिलाफ गवाही देंगे, तो जिस तरह हाथ और पाँव वगैरह आज़ा बुरे अमाल की गवाही देंगे, उसी तरह अच्छे अमाल की भी गवाही देंगे। सनन अबू दाऊद किताब दुआओं का बयान बाब कंकरियों से तस्बीह को शुमार करना। हदीस नंबर 1502। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्बीह गिनते देखा। इब्न क़दामा की रिवायत में है अपने दाएं हाथ पर। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 25 3411 72 3486 सनन अल-नसाई अल-साउ 97 1356 तहफ़ा अल-अशराफ 8637 सही। सनन अबू दाऊद किताब दुआओं का बयान बाब कंकरियों से तस्बीह को शुमार करना। हदीस नंबर 1503। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवेरिया के पास से निकले। पहले उनका नाम बरा था, एक आपने इसे बदल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर आए तब भी वो अपने मसला पर थीं, और जब वापस अंदर गए तब भी वो मसला पर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम जब से अपने उसी मसला पर बैठी हो? इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे पास से निकलकर 3 मरतबा 4 कलमात कहे हैं। अगर उनका वज़न इन कलमात से किया जाए जो तुमने इतनी देर में कहे हैं तो वो उन पर भारी होंगे। सुबहान अल्लाह व बहमदा अदद फ़क़ा व रज़ा नफ़्सा वज़न तरशा व मदद कलमाता में पाकी बयान करता हूँ अल्लाह की और उसकी तारीफ़ करता हूँ, इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक, इसके अरश के वज़न और इसके कलमात की सियाही के बराबर। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 19 2140 वाओ 2726 तहफ़ा अल-अशराफ 6358 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई इफ्तिताह 94 1353 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदा 104 3555 सनन इब्न माजा अल-अदब 56 2808 मसनद अहमद 1/2 खरब 58 अरब 31 करोड़ 63,26,353 सही। वज़ाहत 1 उसी तरह ज़ैनब बिन्त अबी सलमा का नाम भी बरा था, इसको बदलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रख दिया, इसलिए कि मालूम नहीं कि अल्लाह के नज़दीक कौन बरा नीकूकार है और कौन फाजिरा बदकार है। इंसान को आप अपनी तारीफ़ व तक़दीस मुनासिब नहीं। सनन अबू दाऊद किताब दुआओं का बयान बाब कंकरियों से तस्बीह को शुमार करना। हदीस नंबर 1504। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि अबू ज़र ने कहा, अल्लाह के रसूल, माल वाले तो सवाब ले गए, वो नमाज पढ़ते हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं जिस तरह हम रखते हैं, अलबत्ता उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है जो वो सदका करते हैं, और हमारे पास माल नहीं है कि हम सदका करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, किया मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखाऊं जिन्हें अदा करके तुम उन लोगों के बराबर पहुंच सकते हो जो तुम पर सवाब में बाजी ले गए हैं, और जो सवाब में तुम्हारे पीछे ही तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता सिवाय उस शख्स के जो तुम्हारे जैसा अमल करे। इन्होंने कहा, ज़रूर ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अलहमद अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह कहा करो, और आखिर में ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद वहो अली कल शे कदीर पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हों। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14588 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 26 595 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 32 926 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 7 22 सनन अल-दारमी अल-सलात 90 1393 सही। सनन अबू दाऊद किताब दुआओं का बयान बाब नमाज के बाद की दुआएं। हदीस नंबर 1505। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि मुआवी ने इन्हें लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फेराते तो किया पढ़ते थे। इस पर मगीरा ने मुआवी को लखवा के भेजा, इसमें था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہُ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور مالدار کو اس کی مالداری نفع نہیں دے سکتی۔ پڑھتے تھے تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 155 844 والزکات 53 1477 والدوات 18 6330 والرقاق 22 6473 واو القدر 12 6615 والاعتصام 3 7292 صحیح مسلم المساجد 26 593 سنن النسائی الساؤ 85 1342 تحفہ الاشراف 11535 وقد آخر جا مسند احمد 424524725025 سنن الدارمی الصلاۃ 88 1389 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب نماز کے بعد کی دعائیں، حدیث نمبر 1506۔ ترجمہ ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو منبر پر کہتے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہُ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ مخلصین لا الدین ولو کرہ الکافرون اہل النعمہ والافضل والثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لا الدین ولو کرہ الکافرون اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا سمجھیں، وہ احسان، فضل اور اچھی تعریف کا مستحق ہے۔ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا سمجھیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 594 سنن النسائی الساؤ 83 1340 تحفہ الاشراف 5285 وقد آخر جا مسند احمد 4/4 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب نماز کے بعد کی دعائیں، حدیث نمبر 1507۔ ترجمہ ابوالزبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ستارہ کہا کرتے تھے، پھر انہوں نے اس جیسی دعا کا ذکر کیا، البتہ اس میں اتنا اضافہ کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نبد اللہ اعلی النعمہ ستارہ، اور پھر آگے بقیہ حدیث بیان کی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 594 سنن النسائی الساؤ 84 1341 تحفہ الاشراف 5285 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب نماز کے بعد کی دعائیں، حدیث نمبر 1508۔ ترجمہ زید بن ارقمہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ سلیمان کی روایت میں اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد فرماتے تھے، اللہم ربنا ورب کل شیء شہیدانک انت الرب وحدک لا شریک لک، اللہم ربنا ورب کل شیء شہیدان محمد عبدک ورسولک، اللہم ربنا ورب کل شیء العباد کلہم آخت، اللہم ربنا ورب کل شیء اجالنی مخصا لک واہلی فی کل سایہ فی الدنیا والآخرہ یا ذا الجلال والاکرام اسما واستجب، اللہ اکبر الاکبر، اللہم نور السماوات والارض، اللہ اکبر الاکبر، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اکبر الاکبر۔ اے اللہ ہمارا رب اور ہر چیز کا رب، میں گواہ ہوں کہ تو اکیلا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ ہمارے رب اور اے ہر چیز کے رب، میں گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں، اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنا مخلص بنا لے دنیا و آخرت کی ہر ساتھ میں، اے جلال، بزرگی اور عزت والے، سن لے اور قبول فرما لے، اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سلیمان بن داؤد کی روایت میں نور کے بجائے رب کا لفظ ہے، اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہت بہتر وکیل ہے، اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 3692 وقد آخر جا مسند احمد 4/369 سنن النسائی علیہم واللیلہ 101 ضعیف، اس کے راوی داؤد تفاوی لین الحدیث ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب نماز کے بعد کی دعائیں، حدیث نمبر 1509۔ ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیراتا تو کہتے،
अल्लाह माग़फ़िर ली मा क़द्दमत वमा आख़िरत वमा असररत वमा आलनत वमा असरफ़त वमा अंत आलम बमनी अंत अलमक़दम व अनत अलमुअख़्ख़र ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाह। मेरे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दे और वो तमाम गुनाह जिन्हें मैंने छुपकर और खिलमखिला किया हो और जो ज़ियादती की हो उसे और इस गुनाह को जिसे तो मुझसे ज़्यादा जानता है बख्श दे। तू जिसे चाहे आगे करे जिसे चाहे पीछे करे, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तखरीज दारदावा अनज़र हदीस रकम 760 तहफ़ा अल-अशराफ 10228 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब नमाज के बाद की दुआएं। हदीस नंबर 1510। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, रब आनी वला तान अली वानसरनी वला तंसर अली वामकर ली वला तमकर अली वाहिदनी वसर हदाए इला वानसरनी अली मन बगी अली अल्लाह मजालनी लक शाकरा लक जाकरा लक राहबा लक मतवा अलक मखबता आव मनीबा रब तकबल तौबती वाफसल हुबती वाजब दावती वस्बत हजती वाहिद कलबी वसदद लिसानी वासल सफ़ीमा कलबी। ए मेरे रब, मेरी मदद कर, मेरे खिलाफ किसी की मदद ना कर, मेरी तायद कर, मेरे खिलाफ किसी की तायद ना कर, ऐसी चाल चल जो मेरे हक़ में हो, ना कि ऐसी जो मेरे खिलाफ हो। मुझे हिदायत दे और जो हिदायत मुझे मिलने वाली है इसे मुझ तक आसानी से पहुंचा दे। उस शख्स के मुकाबले में मेरी मदद कर जो मुझ पर ज़ियादती करे। ए अल्लाह, मुझे तो अपना शक्र गुजार, अपना याद करने वाला और अपने से डरने वाला बना, अपना इताअत गुजार, अपनी तरफ गड़गड़ाने वाला या दिल लगाने वाला बना। ए मेरे परवरिदगार, मेरी तौबा कबूल कर, मेरे गुनाह धो दे, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी दलील मजबूत कर, मेरे दिल को सीधी राह दिखा, मेरी ज़बान को दुरुस्त कर और मेरे दिल से हसद और कीना निकाल दे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 103 3551 सनन इब्न माजा अलदा 2 3830 सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 6,07,608 तहफ़ा अल-अशराफ 5765 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/227 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब नमाज के बाद की दुआएं। हदीस नंबर 1511। तर्जुमा सुफियान सोरी कहते हैं कि मैंने इमरू बिन मरा से उसी सनद से उसी मफ़हूम की रिवायत सुनी है, इसमें यसर हदाए इला के बजाय यसर अलहदी इला है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5765 सही सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब नमाज के बाद की दुआएं। हदीस नंबर 1512। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराते तो फरमाते, अल्लाह मुन्तस्सलामु व मनकस्सलामु तबारकत या ज़ा अल जलाल वाला अकराम। एक है अल्लाह तो ही सलाम है, तेरी ही तरफ से सलाम है, तो बड़ी बरकत वाला है, ए जलाल और बुजुर्गी वाले। इमाम अबू दाऊद रा कहते हैं सुफियान का समा इमरू बिन मरा से है। लोगों ने कहा है इन्होंने इमरू बिन मरा से 18 हदीसें सुनी हैं। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 26 592 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 109 298 सनन अल-नसाई अल-साओ 82 1339 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 32 924 तहफ़ा अल-अशराफ 16187 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/6,21,84,235 सनन अल-दारमी अल-सलात 88 1387 सही वज़ाहत। 1 सही रिवायत से ये दुआ सिर्फ इतनी ही साबित है जिन रिवायतों में वाली की अर्जा अस्सलामु व अदखलना दार अस्सलामु तबारक रबना वताली तियाज़ा अल जलाल वाला अकराम की ज़ियादती आई है, वो कमज़ोर और ज़ईफ़ हैं। 2 मऊलफ़ का ये कलाम हदीस नंबर 1511 से मुताल्लिक़ है। सनन अबू दाऊद। किताब दुआओं का बयान, बाब नमाज के बाद की दुआएं। हदीस नंबर 1513। तर्जुमा सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होकर पलटते तो 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते, इसके बाद अल्लाह कहते। फिर रावी ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा की ऊपर वाली हदीस के हम मानी हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 26 591 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 109 300 सनन अल-नसाई अल-साओ 81 1338 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 32 928 तहफ़ा अल-अशराफ 2099 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,75,279 सनन अल-दारमी अल-सलात 88 1388 सही सनन अबू दाऊद। किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान। हदीस नंबर 1514। तर्जुमा अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तग़फ़ार करता रहा उसने गुनाह पर इसरार नहीं किया, गर्चे वो दिन भर में 70 बार इस गुनाह को दोहराए। 1
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 107 3559 तहफ़ा अल-अशराफ 6628 ज़ईफ़। इसके एक रावी मूलीला बी बकर मुबहम मजहूल आदमी हैं। वज़ाहत 1 सगीरा गुनाहों पर इसरार से वो कबीरा हो जाता है और कबीरा पर इसरार करने से आदमी कफ़र तक पहुँच जाता है, लेकिन अगर हर गुनाह के बाद सद्दिक़ दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले और उसे दोबारा ना करने की पुख्ता नीयत करे, मगर बदकिस्मती से फिर इसमें मुब्तला हो जाए तो ये इसरार ना होगा। इस तरह इस हदीस से इस्तग़फ़ार की फ़जीलत साबित हुई। सनन अबू दाऊद किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान, हदीस नंबर 1515। तर्जुमा आखर मज़नी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर गफलत का पर्दा आ जाता है, हालांकि मैं अपने परवरदिगार से हर रोज़ 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 12 2702 सनन अल-नसाई फ़ी अलयुम वाललीला 442 तहफ़ा अल-अशराफ 2162 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/2,11,260.411 सही सनन अबू दाऊद। किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान, हदीस नंबर 1516। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम एक मजलिस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 बार रब अग़फ़र ली व तब अली अनकन तलतु बर रहीम, मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल कर, तो ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है कहने को शुमार करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 39 3434 सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 458 सनन इब्न माजा अल-अदब 57 3814 तहफ़ा अल-अशराफ 8422 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/21 सही सनन अबू दाऊद। किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान, हदीस नंबर 1517। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने अस्तग़फ़र अल्लाह अज़्ज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहिल क़य्यूम व अतूब अलैहि कहा तो उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे वो मैदान जंग से भाग गया हो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 118 3577 तहफ़ा अल-अशराफ 3785 सही। वज़ाहत 1 जब किफ़ार की तादाद दोगुनी से ज़्यादा ना हो तो उनके मुकाबले से मैदान जिहाद से भागना गुनाह कबीरा है, लेकिन इस्तग़फ़ार से ये गुनाह भी मुआफ़ हो जाता है, तो और गुनाहों की माफ़ी तो और ही सहल है। सनन अबू दाऊद किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान, हदीस नंबर 1518। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस्तग़फ़ार का इल्तिज़ाम कर ले, एक तो अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने और हर रंज से निजात पाने की राह हमवार कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 456 सनन इब्न माजा अल-अदब 57 3819 तहफ़ा अल-अशराफ 6288 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/248 ज़ईफ़। इसके रावी हुक्म बिन मसब मजहूल हैं। वज़ाहत 1 इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह ताला से अफ़ू व दरगज़र की पाबंदी वही करेगा जो इससे डरेगा और तक़वा इख्तियार करेगा। इरशाद बारी है मिन यतक़ी अल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन्हु हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जिसका वो गुमान भी नहीं रखता होगा। सनन अबू दाऊद किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान, हदीस नंबर 1519। तर्जुमा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सहीब कहते हैं कि क़तादा ने अनस से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ ज़्यादा मांगा करते थे? इन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतना फ़ी अल-दुनिया हसना व फ़ी अल-आखिरा हसना वक़ना अज़ाबन नार, हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता कर और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल-बक़रा 201। ज़ियाद की रिवायत में इतना इजाफ़ा है, अनस जब दुआ का क़सद करते तो यही दुआ मांगते और जब कोई और दुआ मांगना चाहते तो उसे भी इसमें शामिल कर लेते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 7 2690 सनन अल-नसाई अमल अलयुम वाललीला 307 1056 तहफ़ा अल-अशराफ 996 1042 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी तफ़सीर अल-बक़रा 36 4522 वालदवत 55 6389 मसनद अहमद 3/101 सही सनन अबू दाऊद। किताब इस्तग़फ़ार का बयान, बाब इस्तग़फ़ार का बयान, हदीस नंबर 1520। तर्जुमा सहल बिन हनीफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो अल्लाह से सच्चे दिल से शहादत मानेगा अल्लाह उसे शुहदा के मर्तबों तक पहुंचा देगा अगरचे उसे अपने बिस्तर पर मौत आए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 46 1909 सनन अल तरमजी अल जहाद 1653 सनन अल नसाई अल जहाद 36 3162 सनन इब्न माजा अल जहाद 15 2797 तहफ़ा अल अशराफ 4655 वक़द आखिर जा सनन अल दारमी अल जहाद 16 2451 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1521। तर्जुमा असमा बिन हुक्म फ़ज़ारी कहते हैं कि मैंने अली को कहते हुए सुना, मैं ऐसा आदमी था कि जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता तो जिस कदर अल्लाह को मंजूर होता इतनी वो मेरे लिए नफ़ा बख्श होती, और जब मैं किसी सहाबी से कोई हदीस सुनता तो मैं उसे कसम दिलाता, जब वो कसम खा लेता तो मैं इसकी बात मान लेता। मुझसे अबू बकर ने हदीस बयान की और अबू बकर ने सच कहा। इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गुनाह करे फिर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकअतें अदा करे, फिर इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह इसके गुनाह मुआफ़ ना कर दे। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत की, वालजी नज़ाफ़ल व फ़ाहिशा अब ज़ुल्म व आनफ़सहम ज़कर व अल्लाह सितारा इला आखिर अलायत। जो लोग बुरा काम करते हैं या अपने ऊपर जुल्म करते हैं फिर अल्लाह को याद करते हैं, आयत के अखीर तक। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अलसात 182 406 वाउ तफसीर और इमरान 4 3006 सनन अल नसाई अलयुम वाललीला 41,44,15,416 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 193 1395 तहफ़ा अल अशराफ 6610 वक़द आखिर जा मसनद अहमद निस्फ़ 8 9 10 सही। वज़ाहत 1 सूरत अल इमरान 135 पूरी आयत इस तरह है, फ़ास्तग़फ़र व लज़नुबाम वमन यग़फ़र अलज़नु बिल्ला अल्लाह वलम यसरू अलीमा फ़अलवा वहम यालमून। सनन अबू दाऊद। किताब अस्तग़फ़ार का बयान बाब अस्तग़फ़ार का बयान हदीस नंबर 1522। तर्जुमा माज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए माज़, कसम अल्लाह की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कसम अल्लाह की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, ए माज़, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी ना छोड़ना, अल्लाह मानी अली ज़िक्रक व शकरक व हसन इबादतक। ए अल्लाह, अपने ज़िक्र शकर और अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिला में मेरी मदद फरमा। माज़ ने सनाबही को और सनाबही ने अबू अब्दुर्रहमान को इसकी वसीयत की। तखरीज दारदावा सनन अल नसाई अलसाओ 60 1304 वमल अलयुम वाललीला 46 109 तहफ़ा अल अशराफ 11333 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/24,42,45,247 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तग़फ़ार का बयान बाब अस्तग़फ़ार का बयान हदीस नंबर 1523। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं हर नमाज के बाद मऊज़ात पढ़ा करूँ। एक तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी फ़िज़ाइल अल कुरान 12 2903 सनन अल नसाई अलसाओ 1337 तहफ़ा अल अशराफ 9940 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,55,201 सही। वज़ाहत 1 मऊज़ात से मुराद 2 सूरतें क़ुल औज़ बरब अल फ़लक़ और क़ुल औज़ बरब अल नास हैं, क्योंकि जुमा का इतलाक़ 2 पर भी होता है, और एक कौल ये है कि इसमें सूरत इख़लास और क़ुल या अय्युहल काफ़िरून भी शामिल हैं। या तो तग़लीबन इन्हें मऊज़ात कहा गया है या उन दोनों में भी तूज़ का मानी पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों सूरतें इख़लास वल्लाहिद शिर्क से बरात और इल्तिजा इला अल्लाह के मफ़हूम पर मुश्तमिल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अस्तग़फ़ार का बयान बाब अस्तग़फ़ार का बयान हदीस नंबर 1524। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3-3 बार दुआ मांगना और 3-3 बार इस्तग़फ़ार करना अच्छा लगता था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9485 वक़द आखिर जा सनन अल नसाई अलयुम वाललीला 457 मसनद अहमद 1/394,397 ज़ईफ़ अबू इसहाक़ सभी मदलस और मख़तलत हैं। रिवायत अनैना से की है, उनके पोता इसराइल ने आपसे इख्तिलात तारी होने के बाद रिवायत की है। सनन अबू दाऊद। किताब अस्तग़फ़ार का बयान बाब अस्तग़फ़ार का बयान हदीस नंबर 1525। तर्जुमा असमा बिन तुमैस कहती हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें चंद ऐसे कलमात ना सिखाऊं जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त या मुसीबत में कहा करो, अल्लाह अल्लाह रबी ला आशरिक बशैया, यानी अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती।
अबू दाऊद कहते हैं हलाल उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ग़ुलाम हैं और इब्न जाफ़र से मुराद अब्दुल्लाह बिन जाफ़र हैं। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलयुम वाललीला 64,76,49,650 सनन इब्न माजा अलदा 17 3882 तहफ़ा अल अशराफ 15,757 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/369 सही अलसिया 2755 वतराजा अल अलबानी 119 सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1526 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। जब लोग मदीना के करीब पहुँचे तो लोगों ने तकबीर कही और अपनी आवाज़ें बुलंद कीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, तुम किसी बहरे या गायब को आवाज़ नहीं दे रहे हो, बल्कि जिसे तुम पुकार रहे हो वो तुम्हारे और तुम्हारी सवारीन की गर्दनों के दरमियान है एक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मूसा, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, वो किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल जहाद 131 2992 वाल मगाज़ी 38 4205 वालदबाद 50 6384 66 6409 वाओ अल क़दर 7 6610 वालतुहीद 9 7386 सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 13 2704 सनन अल तरमज़ी अदावत 3 3374 58 3461 सनन अल नसाई अलयुम वाललीला 53,65,37,538 सनन इब्न माजा अलादब 59 3824 तहफ़ा अल अशराफ 9017 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 43943994040424 सही। वज़ाहत 1 ये अल्लाह रब अल-इज़्ज़त के इल्म और क़ुदरत और सिम की रूह से है। रही इसकी ज़ात तो वो अर्श के ऊपर मुस्तवी और बुलंद वाओ बाला है। नीज़ इस हदीस से ज़िक्र सरी की ज़िक्र जहरी पर फजीलत साबित होती है। सनन अबू दाऊद किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1527 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। एक शख्स था, वो जब भी पहाड़ी पर चढ़ता तो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पुकारता। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे हो। फिर फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस। फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9017 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1528 तर्जुमा इस सनद से भी अबू मूसा ने यही हदीस रिवायत की है, अलबत्ता इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, अपने ऊपर आसानी करो। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1526 तहफ़ा अल अशराफ 9017 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1529 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कहे रज़ियत बालला रुबा व बाला सलाम देना व बमहमद रसूला में अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हुआ तो जन्नत इसके लिए वाजिब गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4268 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलामारा 31 1884 सनन अल नसाई अल जहाद 18 3133 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1530 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद सलात भेजेगा अल्लाह इस पर 10 रहमत नाज़िल करेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 17 408 सनन अल तरमज़ी अलसात 235 अलूतर 20 485 सनन अल नसाई अलसाओ 55 1297 तहफ़ा अल अशराफ 13974 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/37,33,75,485 सनन अल दारमी अर्रक़ाक़ 58 2814 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अस्तगफ़ार का बयान हदीस नंबर 1531 तर्जुमा ओस बिन ओस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा उस दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद सलात भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। लोगों ने अर्ज़ किया,
اللہ کے رسول، آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے تو ہمارے درود صلات آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم حرام کر دیے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ النظر حدیث رقم 1047 تحفہ الاشراف 1736 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب اپنے اہل و مال پر بد دعا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1532۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ حدیث متصل ہے کیونکہ عبادہ بن ولید کی ملاقات جابر بن عبداللہ سے ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 2361 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر درود بھیجنا۔ حدیث نمبر 1533۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے اور میرے شوہر کے لیے رحمت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ ولی زوجک، اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3118 وقد آخر جا سنن الترمذی الشمائل 179 سنن النسائی علیہم اللیلہ 423 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1534۔ ترجمہ، الدرداء کہتی ہیں، مجھ سے میرے شوہر ابو الدرداء نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الذکر والدہ 2732 تحفہ الاشراف 10988 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ المناس 2895 مسند احمد 5/195 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1535۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کسی غائب کے لیے کرے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی البروالسلہ 50 1980 تحفہ الاشراف 8852 ضعیف، اس کے راوی عبد الرحمن بن زیاد افریقی ضعیف ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1536۔ ترجمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی البروالسلہ 7 1905 والدوات 48 3448 سنن ابن ماجہ الدہ 11 3862 تحفہ الاشراف 14873 وقد آخر جا مسند احمد 225344343478517523 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب جب کسی قوم سے خوف ہو تو کیا کرے۔ حدیث نمبر 1537۔ ترجمہ، ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو فرماتے، اللہ منا نجالک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے بالمقابل کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9127 وقد آخر جا سنن النسائی علیہم واللیلہ 601 مسند احمد 4/4,14,415 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب استغفار کا بیان، باب استخارہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1538۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتا جیسے ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ دعا پڑھے،
अल्लाह मनी आस्तखैरक बलमक वास्तक़दरक बक़दरतक वासालक मन फ़ज़िल कलज़ीम फ़ानक तक़दर वला क़दर वाउ तअल्लुम वला आलम वानत अलाम अलग़यूब अल्लाह मुनकनत तअल्लुम आन हज़ा अलामर एक खैर ली फ़ी देनी वमाशी वमादी वाक़बा आमरी फ़ाक़दरा ली वसरा ली वाउ बारक ली फ़िया अल्लाह मुनकनत तालमा शरा ली फ़ासिरफ़नी अनहा वासिरफ़ा अनी वाक़दर ली अलखैर हस्कान सम रज़नी बय अल्लाह। मैं तुझसे तेरे इल्म के वसीले से खैर तलब करता हूँ, तुझसे तेरी कुदरत के वसीले से क़ुव्वत तलब करता हूँ, तुझसे तेरे बड़े फ़ज़ल में से कुछ का सवाल करता हूँ। तो कुदरत रखता है, मुझको कुदरत नहीं। तू जानता है, मैं नहीं जानता, तो पोशीदा चीज़ों का जानने वाला है ए अल्लाह। अगर तू जानता है कि ये मामला या ये काम एक मेरे वास्ते दीन व दुनिया आखिरत और अंजामकार के लिए बेहतर है, तो उसे मेरा मुक़द्दर बना दे और उसे मेरे लिए आसान बना दे और मेरे लिए इसमें बरकत अता कर ए अल्लाह। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए दीन दुनिया आखिरत और अंजाम में बुरा है, तो मुझको इससे फेर दे और उसे मुझसे फेर दे, और जहाँ कहीं भलाई हो उसे मेरे लिए मुक़द्दर कर दे, फिर मुझे इस पर राज़ी फरमा। इब्न मुस्लिमा और इब्न ईसा की रिवायत में अन मोहम्मद बिन अलमनकदर अन जाबिर है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 25 1162 वालदवा 43 6382 वालतुही 10 7390 सनन अल-तरमज़ी अलसलात 237 480 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 188 1383 सनन अल-नसाई अल-अनिका 27 3255 तहफ़ा अल-अशराफ 3055 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/344 सही। वज़ाहत 1 यहाँ पर उस काम का नाम ले या सिर्फ दिल में इसका ख्याल कर ले। सनन अबू दाऊद किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें हदीस नंबर 1539 तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों बुज़दिली बक़ल बुरी उम्र पैराना साली सीने के फितने और कब्र के अज़ाब से पनाह मांगा करते थे। 1 तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 2 5445 सनन इब्न माजा अल-अदा 3 3844 तहफ़ा अल-अशराफ 10617 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/54 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 बुरी उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें आदमी ना इबादत करने के लायक रहता है और ना दुनिया के कामकाज की ताकत रखता है, वो लोगों पर बार होता है। और सीने के फितने से मुराद बुरी मौत है जो बग़ैर तौबा के हुई हो या हसद कीना और कबीरा वग़ैरह अमराज़ क़लब हैं। सनन अबू दाऊद किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें हदीस नंबर 1540 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलजज़ वालकसल वालजबन वालबखल वालहरम वाउज़ बकमन अज़ाब अलक़ब्र वाउज़ बकमन फ़तना अलमिया वालममात। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बक़ल और कंजूसी से और इंतहाई बुढ़ापे से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब क़ब्र से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितनों से। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 25 2823 वाउ तफसीर सूरत अल-नहल 1 4707 वालदवा 33 6367 42 6371 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र 15 2706 सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 6 5454 मसनद अहमद 31131172 सफ़र 821423 तहफ़ा अल-अशराफ 873 वक़द आखिर जा सनन अल-तरमज़ी अदावा 71 3480 सही। वज़ाहत 1 ज़िंदगी का फितना बीमारी माल व औलाद का नुकसान या कसरत माल है जो अल्लाह से गाफिल कर दे, या कफ़र व लहाद शिर्क व बदअत और गुमराही है, और मौत का फितना मरने के वक्त की शिद्दत और खौफ व दहशत है, या ख़ातिमा का बुरा होना है। सनन अबू दाऊद किताब अस्तगफ़ार का बयान बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें हदीस नंबर 1541 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, तो मैं अक्सर आपको ये दुआ पढ़ते सुनता था अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलहम वालहज़न वज़लाउद्दीन वगलबा अर्रजाल। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अंदेशे और गम से, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के तसल्लुत से। और इन्होंने बाज़ इन चीज़ों का जिक्र किया जिन्हें तीमी एक ने जिक्र किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 40 6369 सनन अल-तरमज़ी अदावत 71 3484 सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 7 5455 तहफ़ा अल-अशराफ 1115 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 22 अरब 22 करोड़ 2,26,240 सही। वज़ाहत 1 तीमी से मुराद उससे पहले वाली हदीस की सनद के रावी मुतमर बिन सुलेमान तीमी हैं। सनन अबू दाऊद किताब अस्तगफ़ार का बयान
बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1542। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये दुआ उसी तरह सिखाता जिस तरह कुरान की सूरत सिखाते थे। फरमाते, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अज़ाब जहन्नम व आउज़ बकमन अज़ाब अलक़बर व आउज़ बकमन फ़तना अलमसीह अद्दज्जाल व आउज़ बकमन फ़तना अलमिया वालममात। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अज़ाब से, तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फ़ितने से, और तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत की आज़माइशों से। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 25/590 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 115 2065 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 70 3494 तहफ़ा अल-अशराफ 5752 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कुरान 833 मसनद अहमद 1/2 खरब 42 अरब 25 करोड़ 82,98,311 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1543। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के साथ दुआ मांगते, अल्लाह मनी आउज़ बकमन फ़तना अलनार वाओ अज़ाब अलनार वमन शर अलगनी वाल फ़क़र। अल्लाह मैं जहन्नम के फ़ितने जहन्नम के अज़ाब और दौलतमंदी वाओ फ़क़र के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17138 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलदा 25/589 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 72 3489 सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 16 5468 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1544। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अल-फ़क़्र वाल-अक़ला वाल-ज़िल्ला व आउज़ बकमन अन अज़लमा व अज़लम। अल्लाह मैं फ़क़्र क़िल्लत माल और ज़िल्लत से तेरी पनाह मांगता हूँ और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं किसी पर जुल्म करूँ या कोई मुझ पर जुल्म करे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 13 5462 तहफ़ा अल-अशराफ 13385 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलदा 3838 मसनद अहमद 2/30 करोड़ 53,25,354 सही। वज़ाहत। एक बाज़ हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़्र और मुस्कुनत को तलब किया है और बाज़ में इससे पनाह मांगी है। मरग़ूब व मतलूब और पसंदीदा फ़क़्र वो है जिसमें माल की कमी हो लेकिन दिल गनी हो, और दुनिया की हरस व लालच ना हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फ़क़्र से पनाह मांगी है जिसमें आदमी वाजिबी ज़रूरियत ज़िंदगी के हासिल करने से आजिज़ हो, और जिससे इबादत में खलल पड़ता हो, और क़िल्लत से मुराद नेकियों की कमी है ना कि माल की, या माल की इतनी कमी है जो क़ुव्वत लायमूत और नागुज़िर ज़रूरतों को भी काफ़ी ना हो। सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1545। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ थी, अल्लाह मनी आउज़ बकमन ज़वाल नमतक व तहवील आफ़ियतक वफ़जात नक़मतिक वजमी सख़तिक। अल्लाह मैं तेरी नेमत के ज़वाल से, तेरी दी हुई आफ़ियत के पलट जाने से, तेरे नागहानी अज़ाब से और तेरे हर क़स्म के गुस्से से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 26 2739 तहफ़ा अल-अशराफ 7255 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1546। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो फरमाते, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अल-शक़ाक़ वल-नफ़ाक़ वसू अल-अख़लाक़। अल्लाह मैं फूट निफ़ाक़ और बुरे इख़लाक़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 2 5473 तहफ़ा अल-अशराफ 12314 ज़ईफ़ इसके रावी ज़बारा मजहूल और दौयद लेन अल-हदीसा हैं सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1547। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलजूफ़ाना बैस अलज़जी व आउज़ बकमन अलखियाना फ़ानहा बसत अलबताना। अल्लाह मैं भूख से तेरी पनाह मांगता हूँ वो बहुत बुरी साथी है, मैं ख़यानत से तेरी पनाह मांगता हूँ वो बहुत बुरी खुफिया खुसलत है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 19 5471 तहफ़ा अल-अशराफ 13040 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-आतमा 53 3354 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें।
हदीस नंबर 1548। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल-अर्बा, मन इल्म ला यनफ़ा, वमन क़लब ला यख़शा, वमन नफ़्स ला तशबा, वमन दुआ ला यसमअ अल्लाह। मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ, ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो, ऐसे दिल से जो तुझ से खौफ ज़दा ना हो, ऐसे नफ्स से जो सर ना हो, और ऐसी दुआ से जो सुनी ना जाए यानी कबूल ना हो। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 17 5469, सनन इब्न माजा अल-मक़म 23 250, वालदा 2 3837, तहफ़ा अल-अशराफ 13549, सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1549। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन सलात ला तनफ़ा अल्लाह। मैं ऐसी नमाज से जो फ़ायदा ना दे तेरी पनाह चाहता हूँ। और फिर रावी ने दूसरी दुआ का जिक्र किया। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 887, ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1550। तर्जुमा। फरवा बिन नौफल अशजई कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में जो आप मांगते थे पूछा। इन्होंने कहा, आप कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन शर मा अमलत व मन शर मा लम अमल ए अल्लाह। मैं हर इस काम के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसे मैंने किया है, और हर इस काम के शर से भी जिसे मैंने नहीं किया है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-ज़कर वालदा 18 2716, सनन अल-नसाई अल-साउद 63 1308, वालास्तिआज़ा 57 5527, सनन इब्न माजा अल-अदा 3 3839, तहफ़ा अल-अशराफ 17430, वक़द आखरजा मसनद अहमद 6311, सफ़र 1392 13257278, सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1551। तर्जुमा। शक्ल बिन हमीद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, ओ अल्लाह मनी आउज़ बक मन शर सिम वमन शर बसरी वमन शर लिसानी वमन शर क़लबी वमन शर मुनी एक अल्लाह। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने कान की बुराई, नज़र की बुराई, ज़बान की बुराई, दिल की बुराई और अपनी मनी की बुराई से। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 75 3492, सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 3 5446 9 5457, 10 5458, 27 5486, तहफ़ा अल-अशराफ 4847, वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/429, सही। वज़ाहत। 1 कान की बुराई बुरी बातें सुनना है, आँख की बुराई बुरी निगाह से गैर औरत को देखना है, ज़बान की बुराई ज़बान से कफ़र के कलमे निकालना, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, बुहतान बांधना वग़ैरह वग़ैरह, दिल की बुराई हसद, कफ़र, निफ़ाक़ वग़ैरह है, और मनी की बुराई बेमुहल अंतफ़ा बहाना, मसलन महरम या अजनबी औरत पर या लवातत करना या कराना वग़ैरह। सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1552। तर्जुमा। अबवाली सर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल-हदम व आउज़ बक मन अल-तरदी व आउज़ बक मन अल-ग़िर्क़ वालहरिक़ वालहरम व आउज़ बकान यतख़बतनी अल-शैतान अन अदलमुत व आउज़ बकान आमुत फ़ी सबीलिक मदबरा व आउज़ बकान आमुत लदीदा ए अल्लाह। किसी मकान या दीवार के अपने ऊपर गिरने से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं ऊंचे मकाम से गिर पड़ने से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं डूबने, जल जाने और बहुत बूढ़ा हो जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मौत के वक्त मुझे शैतान उचक ले। इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरी राह में पीठ दिखाकर भागते हुए मारा जाऊँ, और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि किसी जहरीले जानवर के काटने से मेरी मौत आए। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 60 5533, तहफ़ा अल-अशराफ 11124, वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/427, सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1553। तर्जुमा। इस सनद से भी अबवाली सर से उसी तरह की रिवायत है, इसमें वालगम का इजाफ़ा है, यानी तेरी पनाह मांगता हूँ गम से। तखरीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 11124, सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1554। तर्जुमा।
अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलबरस वालजनून वालजज़ाम वमन से अलास्काम ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बरसत, दीवानगी, कोढ़ और तमाम बुरी बीमारियों से। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1159 1424 वक़द आखर जा सनन अलनसाई अलिस्ताज़ा 36.508 मसनद अहमद 3/1092 सही सनन अबू दाऊद। किताब अस्तगफ़ार का बयान। बाब अल्लाह से पनाह तलब करने वाली चीज़ें। हदीस नंबर 1555। तर्जुमा। हदीस नंबर 1555। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में दाखिल हुए तो अचानक आपकी नज़र एक अंसारी पर पड़ी जिन्हें अबू अमामा कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अबू अमामा, क्या वजह है कि मैं तुम्हें नमाज के वक्त के अलावा भी मस्जिद में बैठा देख रहा हूँ। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, गमों और कर्ज़ों ने मुझे घेर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखाऊं कि जब तुम इन्हीं कहो तो अल्लाह तुमसे तुम्हारे गम गलत और कर्ज़ अदा कर दे। मैंने कहा, ज़रूर अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह व शाम ये कहा करो, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलहम वाल हज़न व आउज़ बकमन अलजज़ वाल कसल व आउज़ बकमन अलजबन वाल बखल व आउज़ बकमन गुलबा उद्दीन वक़हर अर्रजाल अल्लाह, मैं गम और हज़न से तेरी पनाह मांगता हूँ, आजिज़ी व सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली और कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ और कर्ज़ के गलबा और लोगों के तसल्लुत से तेरी पनाह मांगता हूँ। अबू अमामा कहते हैं, मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने मेरा गम दूर कर दी और मेरा कर्ज़ अदा करवा दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4340 ज़ईफ़। इसके रावी गुसान लेन अलहदीसा हैं, मगर दा के अक्सर अल्फाज इस किस्सा और औक़ात के सिवा सही अहादीस में आ चुके हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात। बाब ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1556। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, आपके बाद अबू बकर खलीफा बनाए गए और अरबों में से जिनको काफिर एक होना था काफिर हो गए, तो उमर बिन ख़त्ताब ने अबू बकर से कहा, आप लोगों से क्यों कर लड़ेंगे जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहें। लिहाजा जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा उसने मुझसे अपना माल और अपनी जान महफूज कर ली सिवाय हक़ इस्लाम के दो, और इसका हिसाब अल्लाह ताला पर है। अबू बकर ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हर इस शख्स से जंग करूंगा जो नमाज और ज़कात के दरमियान तफरीक़ करेगा, इसलिए कि ज़कात माल का हक़ है। कसम अल्लाह की, ये लोग जिस कदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, अगर इसमें से उनके पाँव बांधने की एक रस्सी भी नहीं दी तो मैं इनसे जंग करूंगा। उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, अल्लाह की कसम, इसके सिवा कुछ ना था कि मैंने समझा कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना जंग के लिए खोल दिया है, और इस वक्त मैंने जाना कि यही हक़ है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस रबा बिन ज़ैद ने रिवायत की है और अब्दुर रज़ाक़ ने मुअम्मर से, मुअम्मर ने ज़हरी से उसे उसी सनद से रिवायत किया है। इसमें बाज़ ने इनाक़ा की जगह अकाला कहा है और इब्न वहब ने उसे यूनुस से रिवायत किया है, इसमें इनाक़ा का लफ्ज़ है। अबू दाऊद कहते हैं, शोएब बिन अबी हमज़ा, मुअम्मर और ज़ुबैदी ने इस हदीस में ज़हरी से लो मनूनी इनाक़ा नक़ल किया है और अनबसा ने यूनुस से, इन्होंने ज़हरी से यही हदीस रिवायत की है। इसमें भी इनाक़ा का लफ्ज़ है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 1399 40 1456 अल-मुर्तदीन 3 6924 अल-अतसाम 2 7284 सही मुस्लिम लीमान 8 21 सनन अल-तिर्मिज़ी लीमान 1 2607 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 3 2445 अल-जहाद 1 3094 अल-मुहारबा 1 3975 3976 3978 3980 तहफ़ा अल-अशराफ 10666 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल्फत नेक 3927 मसनद अहमद 2/528 सही। वज़ाहत 1 उनका ताल्लुक़ कबीला गतफ़ान और बनी सलीम के लोगों से था जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था। 2 मसलन अगर वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे तो वो क़सास में कत्ल किया जाएगा। 3 यानी वो नमाज तो पढ़ ले लेकिन ज़कात का इनकार करे, ऐसी सूरत में वो इर्तिदाद की बना पर वाजिब अल क़त्ल हो जाता है, क्योंकि उसूल इस्लाम में से किसी एक असल का इनकार कल का इनकार है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात। बाब ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1557। तर्जुमा। इस सनद से भी ज़हरी से यही रिवायत मरूए है, इसमें है अबू बकर ने कहा, इस इस्लाम का हक़ यह है कि ज़कात अदा करें, और उसमें अकाला का लफ्ज़ आया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ
10,666 सही। ऊपर वाली हदीस में तफसील से पता चलता है कि इनाक का लफ्ज़ महफूज और अकाल का लफ्ज़ शाज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात, बाब ज़कात का निसाब। हदीस नंबर 1558। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, 1 5 उक़िया 2 से कम चांदी में ज़कात नहीं है, और ना 5 वसक़ 3 से कम गल्ले और फलों में ज़कात है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 4 1405 32 1447 42 1459 56 1484 सही मुस्लिम अल-ज़कात 1 979 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 7 626 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 5 2447 18 2475 21 2478 24 2485 2486 2489 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 6 1793 तहफ़ा अल-अशराफ 4402 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 1 मसनद अहमद 3 जून 30 45 59 60 73 74 79 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 11 1673 सही। वज़ाहत। 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि ऊँट का निसाब 5 ऊँट है और चांदी का 5 उक़िया और गल्ले और फलों जैसे खजूर और किशमिश वगैरह का निसाब 5 वसक़ है, और सोने का निसाब दूसरी हदीस में मज़कूर है जो 20 दीनार है, जिसके 7.5 तोले होते हैं। ये चीज़ें अगर निसाब को पहुँच जाएं और उन पर साल गुजर जाए तो सोने और चांदी में हर साल 40वां हिस्सा ज़कात का निकालना होगा, और अगर बग़ैर किसी मेहनत व मशक्क़त के या पानी की उजरत सिर्फ के बग़ैर पैदावार हो तो गल्ले और फलों में 10वां हिस्सा ज़कात का निकालना होगा, और अगर मेहनत व मशक्क़त और पानी की उजरत लगती हो तो 20वां हिस्सा निकालना होगा। 2 उक़िया 40 दिरहम का होता है, इस हिसाब से 5 उक़िया 200 दिरहम का हुआ। मौजूदा वज़न के हिसाब से 200 दिरहम का वज़न 595 ग्राम है। 3 1 वसक़ 60 सा का होता है, 5 वसक़ के 300 सा हुए। मौजूदा वज़न के हिसाब से 300 सा का वज़न तकरीबन 750 किलोग्राम यानी 7.5 क्विंटल है। और शेख अब्दुल्ला अल-बसाम ने 1 सा को 3 किलोग्राम बताया है, इसलिए उनके हिसाब से 9 क्विंटल गल्ले में ज़कात है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात, बाब ज़कात का निसाब। हदीस नंबर 1559। तर्जुमा। अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वसक़ से कम में ज़कात नहीं है। 1 वसक़ 60 महर बंसा का होता है। अबू दाऊद कहते हैं, अबुल बख्तरी का समा अबू सईद खदरी से नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 24 2488 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 1832 तहफ़ा अल-अशराफ 4042 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/59 83 97 ज़ईफ़ सनद में इंक़िता है जैसा कि मौलिफ़ ने बयान किया है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात, बाब ज़कात का निसाब। हदीस नंबर 1560। तर्जुमा। इब्राहिम कहते हैं 1 वसक़ 60 सा का होता है, जिस पर हजाजी महर लगी होती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18401 सही। सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात, बाब ज़कात का निसाब। हदीस नंबर 1561। तर्जुमा। हबीब मालिकी कहते हैं कि एक शख्स ने इमरान बिन हसीन से कहा, अबू जीद, आप हम लोगों से बाज़ ऐसी हदीसें बयान करते हैं जिनकी कोई असल हमें कुरान में नहीं मिलती। इमरान ग़ज़बनाक हो गए और इस शख्स से यूँ गोया हुए कि या कुरान में तुम्हें ये मिलता है कि हर 40 दिरहम में 1 दिरहम ज़कात है, या इतनी इतनी बकरियों में 1 बकरी ज़कात है, या इतने ऊँटों में 1 ऊँट ज़कात है। इसने कहा, नहीं। आपने पूछा, फिर तुमने ये कहाँ से लिया? तुमने हमसे लिया और हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके बाद ऐसी ही चंद और बातें ज़िक्र की। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10791 ज़ईफ़ इसके 2 रावी सिर्द और हबीब लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत। 1 यानी बहुत से दीनी मसाइल व अहकाम कुरान मजीद में नहीं हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बयान किए गए हैं। तो जिस तरह कुरान की पैरवी ज़रूरी है उसी तरह हदीस की पैरवी भी ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आला अनी आवती तल कुरान व मसला मुझे कुरान मिला है और उसी के साथ उसी जैसा और भी दिया गया हूँ, यानी हदीस शरीफ। पस हदीस कुरान ही की तरह लायक हजरत व इस्तिनाद है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात, बाब सामान तिजारत पर ज़कात है। हदीस नंबर 1562। तर्जुमा। समरा बिन जंदब से रिवायत है, इन्होंने अमाबद कहा, फिर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म देते थे कि हम इन चीज़ों में से ज़कात निकालें जिन्हें हम बेचने के लिए रखते थे। 1
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 4618 ज़ईफ़। इसके रावी खबीब मजहूल हैं, लेकिन माल तिजारत पर ज़कात इजमाई मसला है। वज़ाहत 1। इस हदीस से मालूम हुआ कि तिजारत का माल अगर निसाब को पहुँच जाए तो इसमें भी ज़कात है। इस मसला पर उम्मत का इजमा है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब कनज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात पर ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1563। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इसके साथ इसकी एक बच्ची थी। इस बच्ची के हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम उनकी ज़कात देती हो? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तुम्हें आके 2 कंगन उनके बदले में पहनाए? अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि इस औरत ने दोनों कंगन उतार कर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिए और बोली, ये अल्लाह और इसके रसूल के लिए हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़कात 19-2481 2482 तहफ़ा अल-अशराफ 8682 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/17,82,04,208 सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब कनज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात पर ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1564। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा कहती हैं, मैं सोने के औज़ा एक पहना करती थी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या ये कनज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल इतना हो जाए कि इसकी ज़कात दी जाए फिर इसकी ज़कात अदा कर दी जाए वो कनज़ नहीं है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18199 हुस्न। वज़ाहत 1 कसम का ज़ेवर है जिसे पाज़ीब कहा जाता है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब कनज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात पर ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1565। तर्जुमा हदीस नंबर 1565। अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन अलहद कहते हैं कि हम लोग उम्मुल-मुमिनीन आयशा के पास गए। वो कहने लगीं, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने मेरे हाथ में चांदी की कुछ अंगूठियाँ देखीं और फरमाया, आयशा, ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया, मैंने इन्हें इसलिए बनवाया है कि मैं आपके लिए बनाओ सिंगार करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम उनकी ज़कात अदा करती हो? मैंने कहा, नहीं, या जो कुछ अल्लाह को मंजूर था कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी हैं। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16200 सही। इस सनद से उम्र बिन अब्दुल्लाह बिन याला बिन मरा से उसी अंगूठी वाली हदीस जैसी हदीस मरूई है। सुफियान से पूछा गया, आप इसकी ज़कात कैसे देंगे? इन्होंने कहा, तुम उसे दूसरे में मिला लो। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19157 ज़ईफ़। उम्र बिन याली ज़ईफ़ रावी हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात हदीस नंबर 1566। तर्जुमा सुफियान से पूछा गया, आप इसकी ज़कात कैसे देंगे? इन्होंने कहा, तुम उसे दूसरे में मिला लो। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1567। तर्जुमा हमाद कहते हैं, मैंने समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस से एक किताब ली। वो कहते थे, ये अबू बकर ने अनस के लिए लिखी थी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर लगी हुई थी। जब आपने इन्हें सदका वसूल करने के लिए भेजा था तो ये किताब इन्हें लिख कर दी थी। इसमें ये इबारत लिखी थी, ये फ़र्ज़ ज़कात का बयान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर मुकर्रर फरमाई है और जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। लिहाजा जिस मुसलमान से उसके मुताबिक ज़कात तलब की जाए वो उसे अदा करे और जिससे इससे ज़ायद तलब की जाए वो ना दे। 25 से कम ऊँटों में हर 5 ऊँट पर एक बकरी है। जब 25 ऊँट पूरे हो जाएं तो 35 तक में एक बिन्त मुखाज़ एक है। अगर बिन्त मुखाज़ ना हो तो इब्न लबून दे दे। और जब 36 ऊँट हो जाएं तो 45 तक में एक बिन्त लबून है। जब 46 ऊँट पूरे हो जाएं तो 60 तक में एक हक़्क़ा वाजिब है। और जब 61 ऊँट हो जाएं तो 75 तक में एक जज़ा वाजिब होगी। जब 76 ऊँट हो जाएं तो 90 तक में 2 बिन्त लबून देना होंगी। जब 91 हो जाएं तो 120 तक 2 हक़्क़ा। और जब 120 से ज़ायद हूँ तो हर 40 में एक बिन्त लबून और हर 50 में एक हक़्क़ा देना होगा।
अगर वो ऊँट जो ज़कात में अदा करने के लिए मतलूब है ना हो, मसलन किसी के पास इतने ऊँट हों कि उसे जज़ा देना हो लेकिन इसके पास जज़ा ना हो बल्कि हक़ा हो तो हक़ा ही ले ली जाएगी और साथ साथ 2 बकरियाँ या 20 दिरहम भी दे दे। या उसी तरह किसी के पास इतने ऊँट हों कि उनमें हक़ा देना हो लेकिन इसके पास हक़ा ना हो बल्कि जज़ा हो तो इससे जज़ा ही कबूल कर ली जाएगी, अलबत्ता अब उसे आमिल ज़कात वसूल करने वाला 20 दिरहम या 2 बकरियाँ लौटाएगा। उसी तरह से किसी के पास इतने ऊँट हों कि उनमें हक़ा देना हो लेकिन इसके पास हक़ा के बजाय बिन्त लबून हों तो बिन्त लबून ही इससे कबूल कर ली जाएगी। अबू दाऊद कहते हैं, मीमूसा से हसब मंशा इस इबारत से वजाल मुहा शातीन निस्तीसर तला आविश्रियन दरहमा से लेकर वमन बलगत इंदा सदक़ा बिन्त लबून वली सिंदा इल्ला हक़ा फ़ानहा तक़बल मुँह तक अच्छी ज़ब्त ना कर सका, फिर आगे मुझे अच्छी तरह याद है, यानी अगर उसे मैसर हो तो इससे 2 बकरियाँ या 20 दिरहम वापस ले लेंगे। अगर किसी के पास इतने ऊँट हों जिनमें बिन्त लबून वाजिब होता हो और बिन्त लबून के बजाय इसके पास हक़ा हो तो हक़ा ही इससे कबूल कर ली जाएगा और ज़कात वसूल करने वाला उसे 20 दिरहम या 2 बकरियाँ वापस करेगा। जिसके पास इतने ऊँट हों जिनमें बिन्त लबून वाजिब होती हो और इसके पास बिन्त मुखाज़ के अलावा कुछ ना हो तो इससे बिन्त मुखाज़ ले ली जाएगी और इसके साथ साथ 2 बकरियाँ या 20 दिरहम और लिए जाएंगे। जिसके ऊपर बिन्त मुखाज़ वाजिब होता हो और बिन्त मुखाज़ के बजाय इसके पास इब्न लबून मुज़क्कर हो तो वही इससे कबूल कर ली जाएगा और उसके साथ कोई चीज़ वापस नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी के पास सिर्फ 4 ही ऊँट हों तो उनमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि उनका मालिक अपनी खुशी से कुछ दे दे। अगर 40-40 बकरियाँ चरने वाली हों तो उनमें 120 तक एक बकरी देनी होगी। जब 121 हो जाएं तो 200 तक 2 बकरियाँ देनी होंगी। जब 200 से ज़्यादा हो जाएं तो 300 तक 3 बकरियाँ देनी होंगी। जब 300 से ज़्यादा हों तो फिर हर सैकड़े पर एक बकरी देनी होगी। ज़कात में बूढ़ी ऐबदार बकरी और नर बकरा नहीं लिया जाएगा सिवाय उसके कि मसलहत ज़कात वसूल करने वाले को नर बकरा लेना मंजूर हो। उसी तरह ज़कात के खौफ से मुतफर्रिक माल जुमा नहीं किया जाएगा और न जुमा माल मुतफर्रिक किया जाएगा और जो निसाब 2 आदमियों में मुश्तरक हो तो वो एक दूसरे पर बराबर का हिस्सा लगा कर लेंगे। 2 अगर चरने वाली बकरियाँ 40 से कम हों तो उनमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मालिक चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कुछ दे दे और चांदी में 40वां हिस्सा दिया जाएगा। अलबत्ता अगर वो सिर्फ 190 दिरहम हो तो इसमें कुछ भी वाजिब नहीं सिवाय उसके कि मालिक कुछ देना चाहे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल ज़कात 33 1448 39 1455 अलशका 2 2487 फ़र्ज़ अल ख़ुस्पंज 3016 अलहील 3 6955 सनन अलनसाई अल ज़कात 5 2449 10 2457 सनन इब्न माजा अल ज़कात 10 1800 तहफ़ा अल अशराफ 6582 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/11 13 सही। वज़ाहत 1 बिन्त मुखाज़ बिन्त लबून हक़ा जज़ा वग़ैरह की तशरीह आगे बाब नंबर 7 तफसीर इंसान अलाबिल में देखें। 2 मसलन 2 शरीक हैं, एक की 1000 बकरियाँ हैं और दूसरे की सिर्फ 40 बकरियाँ। इस तरह कल 1040 बकरियाँ हुईं। महसिल आया और उसने 10 बकरियाँ ज़कात में ले लीं। फ़र्ज़ कीजिए हर बकरी की कीमत 26 रुपये है। इस तरह उनकी मजमूई कीमत 260 रुपये हुई जिसमें 10 रुपये उस शख्स के ज़िम्मा होंगे जिसकी 40 बकरियाँ हैं और 250 रुपये इस पर होंगे जिसकी 1000 बकरियाँ हैं, क्योंकि 1040 के 26 40 से बनते हैं जिसमें से 1 40 की ज़कात 40 बकरियों वाले पर होगी और 25 40 की ज़कात 1000 बकरियों वाले पर। अब अगर महसिल ने 40 बकरियों वाले शख्स की बकरियों से 10 बकरियां ज़कात में ली हैं जिनकी मजमूई कीमत 260 रुपये बनती है तो 1000 बकरियों वाला उसे 250 रुपये वापस करेगा और अगर महसिल ने 1000 बकरियों वाले शख्स की बकरियों में से ली हैं तो 40 बकरियों वाला उसे 10 रुपया वापस करेगा। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1568। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की किताब लिखी लेकिन उसे अपने अमाल के पास भेज ना पाए थे कि आपकी वफ़ात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी तलवार से लगाए रखा, फिर इस पर अबू बकर ने अमल किया यहाँ तक कि वो वफ़ात पा गए, फिर उन्होंने अपनी वफ़ात तक इस पर अमल किया। इस किताब में यह था 5 ऊँट में एक बकरी है, 10 ऊँट में 2 बकरियाँ, 15 ऊँट में 3 बकरियाँ और 20 में 4 बकरियाँ हैं। फिर 25 से 35 तक में एक बिन्त मुखाज़ है। 35 से ज़्यादा हो जाए तो 45 तक एक बिन्त लबून है। जब 45 से ज़्यादा हो जाए तो 60 तक एक हक़ा है। जब 60 से ज़्यादा हो जाए तो 75 तक एक जज़ा है। जब 75 से ज़्यादा
हो जाए तो 90 तक 2 बिंत लबून ही, जब 90 से ज़्यादा हो जाएं तो 120 तक 2 हक़े हैं, और जब इससे भी ज़्यादा हो जाएं तो हर 50 पर 1 हक़ा और हर 40 पर 1 बिंत लबून वाजिब है। बकरियों में 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी वाजिब होगी। अगर इससे ज़्यादा हो जाएं तो 200 तक दो बकरियों ही, इससे ज़्यादा हो जाएं तो 300 तक तीन बकरियों ही, अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएं तो हर 100 बकरी पर एक बकरी होगी, और जो 100 से कम हो इसमें कुछ भी नहीं। ज़कात के डर से न जुदा माल को इकट्ठा किया जाए और न इकट्ठा माल को जुदा किया जाए, और जो माल 2 आदमियों की शिरकत में हो वो एक दूसरे से लेकर अपना अपना हिस्सा बराबर कर ली। ज़कात में बूढ़ा और रैबदार जानवर न लिया जाएगा। ज़हरी कहते हैं, जब मुसद्दिक ज़कात वसूल करने वाला आए तो बकरियों के 3 गौल करेंगे। एक गौल में घटिया दर्जा की बकरियां होंगी, दूसरे में उम्दा और तीसरे में दरमियानी दर्जा की, तो मुसद्दिक दरमियानी दर्जा की बकरियां ज़कात में लेगा। ज़हरी ने गायों का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 4 621 तहफ़ा अल-अशराफ 6813 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 9 1798 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 11 23 वजादत सनन अल-दारमी अल-ज़कात 6 1666 मसनद अहमद 2/14 15 सही मुताबियात वाओ शवाहिद की बना पर यह हदीस भी सही है, वरना सुफियान बिन हसीन ज़हरी से रिवायत में सक़ा नहीं हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1569। तर्जुमा मुहम्मद बिन यजीद वास्ती कहते हैं, हमें सुफियान बिन हसीन ने उसी सनद से उसी मफ़हूम की हदीस की खबर दी है। उसमें है, अगर बिन्त मुखाज़ ना हो तो इब्न लबून वाजिब होगा, और इन्होंने ज़हरी के कलाम का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6813 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1570। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं, ये नक़ल है इस किताब की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ताल्लुक़ से लिखी थी, और वो उम्र बिन ख़िताब की औलाद के पास थी। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं, उसे मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने पढ़ाया तो मैंने इसे उसी तरह याद कर ली जैसे वो थी, और यही वो नुस्ख़ा है जिसे उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्दुल्लाह बिन उम्र और सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र से नक़ल करवाया था। फिर आगे इन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की और कहा, जब 121 ऊँट हो जाएं तो उनमें 129 तक तीन बिन्त लबून वाजिब हैं, जब 130 हो जाएं तो 139 तक में दो बिन्त लबून और एक फ़क़ा हैं, जब 140 हो जाएं तो 149 तक दो फ़क़ा और एक बिन्त लबून हैं, जब 150 हो जाएं तो 159 तक तीन फ़क़ा हैं, जब 160 हो जाएं तो 169 तक चार बिन्त लबून हैं, जब 170 हो जाएं तो 179 तक तीन बिन्त लबून और एक फ़क़ा हैं, जब 180 हो जाएं तो 189 तक दो फ़क़ा और दो बिन्त लबून हैं, जब 190 हो जाएं तो 199 तक तीन फ़क़ा और एक बिन्त लबून हैं, जब 200 हो जाएं तो चार हक़े या पाँच बिन्त लबून उनमें से जो भी पाए जाएं ले लिए जाएंगे। और इन बकरियों के बारे में जो चराई जाती हूँ उसी तरह बयान किया जैसे सुफियान बिन हसीन की रिवायत में गुजरा है, मगर इसमें यह भी है कि ज़कात में बूढ़ी या ऐबदार बकरी नहीं ली जाएगी, और न ही खैर खसी नर लिया जाएगा सिवाय उसके कि ज़कात वसूल करने वाला खुद चाहे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1568 तहफ़ा अल-अशराफ 6813 18670 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1571। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कहते हैं कि मालिक ने कहा, उम्र बिन ख़िताब के कौल जुदा जुदा माल को इकट्ठा नहीं किया जाएगा और न इकट्ठे माल को जुदा किया जाएगा का मतलब ये है, मसलन हर एक की 40 बकरियां हों, जब मुसद्दिक़ों के पास ज़कात वसूल करने आए तो वो सब अपनी बकरियों को एक जगह कर दें ताकि एक ही शख्स की तमाम बकरियां समझकर एक बकरी ज़कात में ले। इकट्ठा माल जुदा ना किए जाने का मतलब ये है, 2 साझेदार हों और हर एक की 101 बकरियां हों, दोनों की मिलाकर 202, तो दोनों को मिलाकर 3 बकरियां ज़कात की होती हैं, लेकिन जब ज़कात वसूल करने वाला आता है तो दोनों अपनी अपनी बकरियां अलग कर लेते हैं। इस तरह हर एक पर एक ही बकरी लाजिम होती है। ये है वो चीज़ जो मैंने इस सिलसिले में सुनी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
19,254 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 11-23 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1572। तर्जुमा अली से रिवायत है, ज़हीर कहते हैं, मेरा ख़याल है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 40वां हिस्सा निकालो, हर 40 दिरहम में एक दिरहम, और जब तक 200 दिरहम पूरे न हों तुम पर कुछ लाजिम नहीं आता, जब 200 दिरहम पूरे हों तो उनमें 5 दिरहम ज़कात के निकालो, फिर जितनी ज़्यादा हों उसी हिसाब से उनकी ज़कात निकालो। बकरियों में जब 40 हों तो एक बकरी है, अगर 39 हों तो उनमें कुछ लाजिम नहीं। फिर बकरियों की ज़कात उसी तरह तफसील से बयान की जो ज़हरी की रिवायत में है। गाय बैलों में यह है कि हर 30 गाय या बैल पर 1 साला गाय देनी होगी और हर 40 में 2 साला गाय देनी होगी। बारबरदारी वाले गाय बैलों में कुछ लाजिम नहीं है। ऊँटों के बारे में ज़कात की वही तफसील उसी तरह बयान की जो ज़हरी की रिवायत में गुजरी है, अलबत्ता इतने फ़र्क के साथ कि 25 ऊँटों में 5 बकरियाँ होंगी, एक भी ज़्यादा होने यानी 26 हो जाने पर 35 तक एक बिन्त मुखाज़ होगी, अगर बिन्त मुखाज़ ना हो तो इब्न लबून नर होगा, और जब 36 हो जाएं तो 45 तक एक बिन्त लबून है, जब 46 हो जाएं तो 60 तक एक फ़क़ा है जो नर ऊँट के लायक हो जाती है। इसके बाद उसी तरह बयान किया है जैसे ज़हरी ने बयान किया, यहाँ तक कि जब 91 हो जाएं तो 120 तक दो फ़क़ा होंगी जो जफ्ती के लायक हों, जब इससे ज़्यादा हो जाएं तो हर 50 पर एक फ़क़ा देना होगा। ज़कात के खौफ से ना इकट्ठा माल जुदा किया जाए और ना जुदा माल इकट्ठा किया जाए, उसी तरह ना कोई बूढ़ा जानवर काबिल कबूल होगा और ना ऐबदार और ना ही नर, सिवाय इसके कि मुसद्दिक़ की चाहत हो। ज़मीन से होने वाली पैदावार के सिलसिले में कहा कि नहर या बारिश के पानी की सिंचाई से जो पैदावार हुई हो, इसमें 10वां हिस्सा लाजिम है, और जो पैदावार रहट से पानी खींचकर की गई हो, इसमें 20वां हिस्सा लिया जाएगा। आसिम और हारिस की एक रिवायत में है कि ज़कात हर साल ली जाएगी। ज़हीर कहते हैं, मेरा ख़याल है कि हर साल एक बार कहा। आसिम की रिवायत में है, जब बिन्त मुखाज़ और इब्न लबून भी ना हो तो 10 दिरहम या 2 बकरियाँ देनी होंगी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 4 1790 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 7 1669 तहफ़ा अल-अशराफ 10,039 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 3 620 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 18 2479 मसनद अहमद 1/12 करोड़ 11,32,146 सही शवाहिद की बना पर सही है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 5/291 सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1573। तर्जुमा अली इस हदीस के इब्तिदाई कुछ हिस्सा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हों और उन पर 1 साल गुजर जाए तो उनमें 5 दिरहम ज़कात होगी, और सोना जब तक 20 दीनार ना हो इसमें तुम पर ज़कात नहीं। जब 20 दीनार हो जाए और इस पर 1 साल गुजर जाए तो इसमें आधा दीनार ज़कात है, फिर जितना ज़्यादा हो इसमें उसी हिसाब से ज़कात होगी, यानी 40वां हिस्सा। रावी ने कहा, मुझे याद नहीं कि फ़बहसा ज़लक अली का कौल है या इसे इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफू किया है। और किसी भी माल में ज़कात नहीं है जब तक कि इस पर साल ना गुजर जाए, मगर जरीर ने कहा है कि इब्न वहब इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना इजाफ़ा करते हैं, किसी माल में ज़कात नहीं है जब तक इस पर साल ना गुजर जाए। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,039 सही शवाहिद की बना पर सही है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 5/294 सनन अबू दाऊद। किताब अल-ज़कात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1574। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़ा गुलाम और लौंडी की ज़कात मुआफ़ कर दी है, लिहाजा तुम चांदी की ज़कात दो, हर 40 दिरहम पे एक दिरहम 190 दिरहम में कोई ज़कात नहीं। जब 200 दिरहम पूरे हो जाएं तो उनमें 5 दिरहम है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस अमिश ने अब्वा सहाक़ से उसी तरह रिवायत की है जैसे अबूना ने की है, और इसे शैबान अबू माविया और इब्राहिम बिन तहमान ने अब्वा सहाक़ से, अब्वा सहाक़ हारिस से, हारिस ने अली से, और अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मिसल रिवायत किया है। अबू दाऊद कहते हैं, नफीली की हदीस शोबा व सुफियान और इनके अलावा लोगों ने अब्वा सहाक़ से, अब्वा सहाक़ ने आसिम से, आसिम ने अली से रिवायत की है।
لیکن ان لوگوں نے اسے مرفوع کے بجائے علی پر موقوفہ روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الزکوٰۃ 3620 سنن النسائی الزکوٰۃ 18 2479 تحفہ الاشراف 10136 وقد آخر جا مسند احمد 1/92,113 صحیح شواہد کی بنا پر صحیح ہے، ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 5/295 سنن ابو داؤد۔ کتاب الزکوٰۃ باب چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان۔ حدیث نمبر 1575۔ ترجمہ معاوی بن ہیدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چرنے والے اونٹوں میں 40 میں ایک بنت لبون ہے۔ زکوٰۃ بچانے کے خیال سے اونٹ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ کیے جائیں۔ جو شخص ثواب کی نیت سے زکوٰۃ دے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اسے روکے گا ہم اس سے اسے وصول کر لیں گے، اور زکوٰۃ روکنے کی سزا میں اس کا آدھا مال لے لیں گے۔ یہ ہمارے رب عزوجل کے تاکیدی حکم میں سے ایک تاکیدی حکم ہے، اور محمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الزکوٰۃ 4 2446 7 2451 تحفہ الاشراف 11384 وقد آخر جا مسند احمد 5/2 سنن الدارمی الزکوٰۃ 36 1719 حسن وضاحت 1 جرمانے کا یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اکثر علماء کے قول کے مطابق یہی راجہ مسلک ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان۔ حدیث نمبر 1576۔ ترجمہ معاذ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تو یہ حکم دیا کہ وہ گائے بیلوں میں ہر 30 پر 1 سالہ بیل یا گائے لیں، اور 40 پر 2 سالہ گائے، اور ہر بالغ مرد سے جو کافر ہو 1 دینار یا 1 دینار کے بدلے اسے قیمت کے کپڑے جو یمن کے معافر نامی مقام میں تیار کیے جاتے ہیں بطور جزیہ لیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الزکوٰۃ 8 2455 تحفہ الاشراف 11312 وقد آخر جا موطا امام مالک الزکوٰۃ 12 24 مسند احمد 5/23 کروڑ 2,33,247 سنن الدارمی الزکوٰۃ 5 1663 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الزکوٰۃ باب چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان۔ حدیث نمبر 1577۔ ترجمہ اس سند سے بھی معاذ سے اسی کے مثل مرفوع مروی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الزکوٰۃ 5 623 سنن النسائی الزکوٰۃ 8 2452 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 12 1803 تحفہ الاشراف 11363 وقد آخر جا موطا امام مالک الزکوٰۃ 12 24 مسند احمد 5/23 کروڑ 2,33,247 دی الزکوٰۃ 1663 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الزکوٰۃ باب چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان۔ حدیث نمبر 1578۔ ترجمہ معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، پھر انہوں نے اسی کے مثل ذکر کیا، لیکن اس میں یہ کپڑے یمن میں بنتے تھے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ راوی کی تشریح یعنی محتلمہ کا ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور اسے جریر یالا معمر شعبہ ابو عوانہ اور یحییٰ بن سعید نے عامش سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کیا ہے۔ یالا اور معمر نے اسی کے مثل اسے معاذ سے روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1578 تحفہ الاشراف 11363 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الزکوٰۃ باب چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان۔ حدیث نمبر 1579۔ ترجمہ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا، یا یوں کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصل کے ساتھ گیا تھا، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ کی کتاب میں لکھا تھا ہم زکوٰۃ میں دودھ والی بکری یا دودھ پیتا بچہ نہ لیں، نہ جدا مال اکٹھا کیا جائے اور نہ اکٹھا مال جدا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق اس وقت آتا جب بکریاں پانی پر جاتیں اور وہ کہتا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک شخص نے اپنا کو بڑے کوہان والا اونٹ کو دینا چاہا تو مصدق نے اسے لینے سے انکار کر دی۔ اس شخص نے کہا نہیں، میری خوشی یہی ہے کہ تو میرا بہتر سے بہتر اونٹ لے۔ مصدق نے پھر لینے سے انکار کر دی۔ اب اس نے تھوڑے کم درجے کا اونٹ کھینچا، مصدق نے اس کے لینے سے بھی انکار کر دی۔ اس نے اور کم درجے کا اونٹ کھینچا تو مصدق نے اسے لے لیا اور کہا میں لے لیتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غصہ نہ ہوں اور آپ مجھ سے کہیں تو نے ایک شخص کا بہترین اونٹ لے لیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے حشیم نے حلال بن خباب سے اسی طرح روایت کیا ہے، مگر اس میں لا تفرق کی بجائے لا یفرق ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الزکوٰۃ 12 2459 سنن ابن ماجہ الزکوٰۃ 11 1801 تحفہ الاشراف
15,593 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/315 सनन अलदारमी अलज़कात 8/1670 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात हदीस नंबर 1580 तर्जुमा हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महसिल आया, मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसकी किताब में पढ़ा, ज़कात के खौफ से जुदा माल इकट्ठा ना किया जाए और ना ही इकट्ठा माल जुदा किया जाए। इस रिवायत में दूध वाले जानवर का जिक्र नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1581 तर्जुमा मुस्लिम बिन सफना युश्करी एक कहते हैं नाफा बिन अलक़मा ने मेरे वालिद को अपनी कौम के कामों पर आमिल मुकर्रर किया और इन्हें उनसे ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया। मेरे वालिद ने मुझे उनकी एक जमात की तरफ भेजा। चुनाचा में एक बूढ़े आदमी के पास आया जिसका नाम सर बिन दैसम था। मैंने कहा, मुझे मेरे वालिद ने आपके पास ज़कात वसूल करने के लिए भेजा है। वो बोले, भतीजे तुम किस कस्म के जानवर लोगे? मैंने कहा, हम थनों को देखकर उम्दा जानवर चुनेंगे। इन्होंने कहा, भतीजे मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। मैं अपनी बकरियों के साथ यहीं घाटी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहा करता था। एक बार दो आदमी एक ऊँट पर सवार होकर आए और मुझसे कहने लगे, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं ताकि तुम अपनी बकरियों की ज़कात अदा करो। मैंने कहा, मुझे क्या देना होगा? इन्होंने कहा, एक बकरी। मैंने एक बकरी की तरफ कसद किया जिसकी जगह मुझे मालूम थी। वो बकरी दूध और चर्बी से भरी हुई थी। मैं इसे निकालकर उनके पास लाया। इन्होंने कहा, ये बकरी पीठ वाली हामिला है, हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बकरी लेने से मना किया है। फिर मैंने कहा, तुम क्या लोगे? इन्होंने कहा, एक बरस की बकरी जो दूसरे बरस में दाखिल हो गई हो या 2 बरस की जो तीसरे में दाखिल हो गई हो। मैंने एक मोटी बकरी जिसने बच्चा नहीं दिया था मगर बच्चा देने के लायक होने वाली थी का कसद किया। इसे निकालकर उनके पास लाया तो इन्होंने कहा, उसे हमने ले लिया। फिर वो दोनों उसे अपने ऊँट पर लाद कर लिया चले गए। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबू आसिम ने ज़करिया से रिवायत किया है। इन्होंने भी मुस्लिम बिन शोबा कहा है जैसा कि रूह ने कहा। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़कात 15/2464 तहफ़ा अल-अशराफ 15,579 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,14,415 ज़ईफ़। इसके रावी मुस्लिम लेन अल-हदीसा हैं, नीज़ इसमें मज़कूर मुअम्मर शख्स मुबहम है। वज़ाहत 1 रूह ने मुस्लिम बिन सफना के बजाय मुस्लिम बिन शोबा कहा है। इस तरीक़े से भी ज़करिया बिन इसहाक़ से यही हदीस उसी सनद से मरूए है। इसमें मुस्लिम बिन शोबा है और इसमें है कि शाफ़े वो बकरी है जिसके पीठ में बच्चा हो। 1582 मीम सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1581 तर्जुमा मुस्लिम बिन सफना युश्करी एक कहते हैं नाफा बिन अलक़मा ने मेरे वालिद को अपनी कौम के कामों पर आमिल मुकर्रर किया और इन्हें उनसे ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया। मेरे वालिद ने मुझे उनकी एक जमात की तरफ भेजा। चुनाचा में एक बूढ़े आदमी के पास आया जिसका नाम सर बिन दैसम था। मैंने कहा, मुझे मेरे वालिद ने आपके पास ज़कात वसूल करने के लिए भेजा है। वो बोले, भतीजे तुम किस कस्म के जानवर लोगे? मैंने कहा, हम थनों को देखकर उम्दा जानवर चुनेंगे। इन्होंने कहा, भतीजे मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। मैं अपनी बकरियों के साथ यहीं घाटी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहा करता था। एक बार दो आदमी एक ऊँट पर सवार होकर आए और मुझसे कहने लगे, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं ताकि तुम अपनी बकरियों की ज़कात अदा करो। मैंने कहा, मुझे क्या देना होगा? इन्होंने कहा, एक बकरी। मैंने एक बकरी की तरफ कसद किया जिसकी जगह मुझे मालूम थी। वो बकरी दूध और चर्बी से भरी हुई थी। मैं इसे निकालकर उनके पास लाया। इन्होंने कहा, ये बकरी पीठ वाली हामिला है, हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बकरी लेने से मना किया है। फिर मैंने कहा, तुम क्या लोगे? इन्होंने कहा, एक बरस की बकरी जो दूसरे बरस में दाखिल हो गई हो या 2 बरस की जो तीसरे में दाखिल हो गई हो। मैंने एक मोटी बकरी जिसने बच्चा नहीं दिया था मगर बच्चा देने के लायक होने वाली थी का कसद किया। इसे निकालकर उनके पास लाया तो इन्होंने कहा, उसे हमने ले लिया। फिर वो दोनों उसे अपने ऊँट पर लाद कर लिया चले गए। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबू आसिम ने ज़करिया से रिवायत किया है। इन्होंने भी मुस्लिम बिन शोबा कहा है जैसा कि रूह ने कहा। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़कात 15/2464 तहफ़ा अल-अशराफ 15,579 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,14,415 ज़ईफ़। इसके रावी मुस्लिम लेन अल-हदीसा हैं, नीज़ इसमें मज़कूर मुअम्मर शख्स मुबहम है। वज़ाहत 1 रूह ने मुस्लिम बिन सफना के बजाय मुस्लिम बिन शोबा कहा है।
इस तरीक़े से भी ज़करिया बिन इसहाक़ से यही हदीस उसी सनद से मरूए है। इसमें मुस्लिम बन शोबा है और इसमें है कि शाफ़े वो बकरी है जिसके पेट में बच्चा हो। 1582 मीम। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात हदीस नंबर 1582। तर्जुमा। इसमें मुस्लिम बन शोबा है और इसमें है कि शाफ़े वो बकरी है जिसके पेट में बच्चा हो। 1582 मीम। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने इमरू बिन हारिस हमसी की औलाद के पास हमस में अब्दुल्लाह बिन सालिम की किताब में पढ़ा कि ज़ुबैदी से रिवायत है, वो कहते हैं, मुझे यही बिन जाबिर ने खबर दी है, इन्होंने जबीर बिन नफ़ीर से, जबीर ने अब्दुल्लाह बिन माविया क़ाज़री से जो क़ाज़रा क़ैस से हैं, रिवायत की है। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें हैं जो कोई उनको करेगा ईमान का मज़ा चखेगा, जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करे, अपने माल की ज़कात खुशी से हर साल अदा किया करे और ज़कात में बूढ़ा, ख़ारिश्ती, बीमार और घटिया कस्म का जानवर ना दे बल्कि औसत दर्जे का माल दे, इसलिए कि अल्लाह ने ना तो तुमसे सबसे बेहतर का मुतालबा किया और ना ही तुम्हें घटिया माल देने का हुक्म दिया है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1583। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक शख्स के पास से गुजरा, जब उसने अपना माल इकट्ठा किया तो मैंने इस पर सिर्फ एक बिन्त मुखाज़ की ज़कात वाजिब पाई। मैंने इससे कहा, एक बिन्त मुखाज़ दो, यही तुम्हारी ज़कात है। वो बोला, बिन्त मुखाज़ में ना तो दूध है और ना वो इस काबिल है कि इस पर सवारी की जा सके। ये लो एक औनटनी जवान, बड़ी और मोटी। मैंने इससे कहा, मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं ले सकता जिसके लेने का मुझे हुक्म नहीं, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुमसे करीब हैं, अगर तुम चाहो तो उनके पास जाकर वही बात पेश करो जो तुमने मुझसे कही है। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लेते हैं तो मैं भी इसे ले लूँगा और अगर आप वापस कर देता हैं तो मैं भी वापस कर दूँगा। उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, और वो इस औनटनी को जो उसने मेरे सामने पेश की थी लेकर मेरे साथ चला। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, आपका कासद मेरे पास माल की ज़कात लेने आया, कसम अल्लाह की, इससे पहले कभी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माल को देखा और ना आपके कासद ने। मैंने अपना माल इकट्ठा किया तो उसने कहा, तुझ पर एक बिन्त मुखाज़ लाजिम है और बिन्त मुखाज़ ना दूध देती है और ना ही वो सवारी के लायक होती है। लिहाजा मैंने उसे एक बड़ी मोटी और जवान औनटनी पेश की, लेकिन उसे लेने से उसने इनकार कर दी, और वो औनटनी ये है जिसे लेकर मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, अल्लाह के रसूल, इसे ले लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम पर वाजिब तो बिन्त मुखाज़ ही है, लेकिन अगर तुम खुशी से उसे दे रहे हो तो अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता करेगा और हम उसे कबूल कर लेंगे। वो शख्स बोला, ए अल्लाह के रसूल, इसे ले लीजिए, ये वही औनटनी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ले लेने का हुक्म दिया और उसके लिए इसके माल में बरकत की दुआ की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 70 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/142 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1584। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ को यमन भेजा और फरमाया, तुम अहल किताब की एक जमात के पास जा रहे हो, उनको इस बात की तरफ बुलाना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो ये मान लें तो उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर हर दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो ये भी मान लें तो इन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर उनके मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से लेकर गरीबों को दी जाएगी। फिर अगर वो ये भी मान लें तो तुम उनके उम्दा मालों को ना लेना और मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहना कि इसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 1395 41 1458 63 1496 अल-मज़ालम 9 2448 अल-मग़ाज़ी 60 4347 अल-तौहीद 1 7372 सही मुस्लिम लीमान 7 19 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 6 625 वालबर वालसला 68 2014 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 1 2437 46 2523 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 1 1783 तहफ़ा अल-अशराफ 6511 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/233 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 1 1655 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब चरने वाले जानवरों की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1585। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ज़कात लेने में ज़ियादती करने वाला ज़कात ना देने वाले की तरह है एक। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 19 646 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 14 1808 तहफ़ा अल-अशराफ 847 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी जैसे गुनाह ज़कात ना अदा करने में है वैसे ही गुनाह जिब्रा ज़कात वाले से ज़्यादा लेने में भी है। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब मुसद्दिक़ को राज़ी करने का बयान। हदीस नंबर 1586। तर्जुमा बशीर बिन खुसासिया से रिवायत है, इब्न उबैद अपनी हदीस में कहते हैं उनका नाम बशीर नहीं था बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बशीर रख दिया था। वो कहते हैं हमने अर्ज़ किया ज़कात लेने वाले हम पर ज़ियादती करते हैं किया जिस कदर वो ज़ियादती करते हैं इतना माल हम छपाली करें। आपने फरमाया नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2022 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/84 ज़ईफ़ इसके रावी दसम लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब मुसद्दिक़ को राज़ी करने का बयान। हदीस नंबर 1587। तर्जुमा इस सनद से भी अयूब से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है मगर इसमें है हमने कहा अल्लाह के रसूल ज़कात लेने वाले ज़ियादती करते हैं। अबू दाऊद कहते हैं अब्दुर्रज़ाक़ ने मुअम्मर से उसे मरफ़ूआ नक़ल किया है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 2022 ज़ईफ़। वज़ाहत सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब मुसद्दिक़ को राज़ी करने का बयान। हदीस नंबर 1588। तर्जुमा जाबिर बिन अतीक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि तुमसे ज़कात लेने कुछ ऐसे लोग आएं जिन्हें तुम नापसंद करोगे, जब वो आएं तो इन्हें मरहबा कहो और वो जिसे चाहें उसे लेने दो। अगर इंसाफ करेंगे तो फ़ायदा इन्हीं को होगा और अगर जुल्म करेंगे तो उसका वबाल भी इन्हीं पर होगा। लिहाजा तुम उनको खुश रखो इसलिए कि तुम्हारी ज़कात उस वक्त पूरी होगी जब वो खुश हों और इन्हें चाहे कि तुम्हारे हक़ में दुआ करें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3175 ज़ईफ़ इसके रावी सख्र लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब मुसद्दिक़ को राज़ी करने का बयान। हदीस नंबर 1589। तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि कुछ लोग यानी कुछ देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे सदका व ज़कात वसूल करने वालों में से बाज़ लोग हमारे पास आते हैं और हम पर ज़ियादती करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने मुसद्दिक़ीन को राज़ी करो। इन्होंने पूछा अगरचे वो हम पर जुल्म करें ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया तुम अपने मुसद्दिक़ीन को राज़ी करो। उस्मान की रिवायत में इतना ज़ायद है अगरचे वो तुम पर जुल्म करें। अबू कामल अपनी हदीस में कहते हैं जरीर का बयान है मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, इसके बाद से मेरे पास जो भी मुसद्दिक़ आया मुझसे खुश होकर ही वापस गया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कात 55 989 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 14 2462 तहफ़ा अल-अशराफ 3218 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 20 647 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 11 1802 मसनद अहमद 4/362 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 32 1712 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब ज़कूत वसूल करने वाला ज़कूत देने वाले के हक़ में दुआए खैर करे। हदीस नंबर 1590। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि मेरे वालिद अब्वावफ़ी अस्हाब शजरा एक में से थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई कौम अपने माल की ज़कात लेकर आती तो आप फरमाते ए अल्लाह औल फन पर रहमत नाज़ल फरमा। मेरे वालिद अपनी ज़कात लेकर आपके पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह अब्वावफ़ी की औलाद पर रहमत नाज़ल फरमा दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 64 1497 अल-मग़ाज़ी 35 4166 अदावत 19 6332 33 6359 सही मुस्लिम अल-ज़कात 54 1078 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 13 2461 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 8 1796 तहफ़ा अल-अशराफ 5176 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4353354353381383 सही। वज़ाहत 1 यानी उन लोगों में से थे जो सुलह हदीबिया के मौका पर बैत रिज़वान में शरीक थे। 2 इससे मालूम हुआ कि जो खुद से अपनी ज़कात अदा करने आए आमिल को इसको दुआ देनी चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़कात बाब अमवाल की ज़कूत कहाँ पर ली जाए। हदीस नंबर 1591। तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना जलब सही है ना जनब लोगों से ज़कात उनके ठिकानों में ही ली जाएगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8785 19284 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,80,216 हुस्न सही। वजाहत 1 जलब ज़कात देने वाला अपने जानवर खींचकर आमिल के पास ले आए और जनब ज़कात देने वाला अपने जानवर दूर लेकर चला जाए ताकि आमिल को ज़कात लेने के लिए वहीं जाना पड़े। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब अमवाल की ज़कात कहाँ पर ली जाए। हदीस नंबर 1592। तर्जुमा मोहम्मद बिन इसहाक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ला जलब वला जनब की तफसीर में मरूए है कि ला जलब का मतलब यह है कि जानवरों की ज़कात उनकी जगहों में जा कर ली जाए, वो मुसद्दिक़ तक खींच कर ना लाए जाएं। और जनब फरीज़ा ज़कात के अलावा में भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं जनब यह है कि महसिल ज़कात देने वालों की जगहों से दूर ना रहे कि जानवर इसके पास लाए जाएं, बल्कि उसी जगह में ज़कात ली जाएगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8785 19284 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,80,216 सही। वजाहत 1 इस तफसीर की रो से जलब और जनब के मानी एक हो जा रहे हैं, और जनब की तफसीर में ये भी कहा जाता है कि जनब यह है कि जानवरों का मालिक जानवरों को उनकी जगहों से हटाकर दूर कर ले ताकि महसिल को इन्हें ढूंढने और उनके पास पहुंचने में ज़हमत व परेशानी का सामना करना पड़े। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब ज़कात देने के बाद फिर इसको नहीं खरीदना चाहिए। हदीस नंबर 1593। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया, फिर उसे बकता हुआ पाया तो ख़रीदना चाहा तो और उसके मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मत खरीदो, अपने सदक़े को मत लौटाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 59 1489 वालबा 30 2623 37 2636 वालूसया 31 2775 वालजहाद 119 2971 137 3002 सही मुस्लिम अलबात 1 1621 तहफ़ा अल अशराफ 8351 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 32 668 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 100 2616 सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 1 2390 2 2392 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 26 49 मसनद अहमद 1/40 54 सही। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब गुलाम और बांदीम की ज़कात। हदीस नंबर 1594। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े और गुलाम या लौंडी में ज़कात नहीं, अलबत्ता गुलाम या लौंडी में सदक़ा फ़तर है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 45 1463 46 1464 सही मुस्लिम अल-ज़कात 2 982 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 8 628 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 16 2469 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 15 1812 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 23 37 तहफ़ा अल अशराफ 14153 वक़द आखर जा मसनद अहमद 22422492542791 04242432454469447 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 10 1672 सही। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब गुलाम और बांदीम की ज़कात। हदीस नंबर 1595। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके गुलाम लौंडी और घोड़े में ज़कात नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 14153 सही। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब ज़राअत की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1596। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खेत को आसमान या दरिया या चश्मे का पानी संचे या ज़मीन की तिरी पहुँचे, इसमें से पैदावार का 10वां हिस्सा लिया जाएगा, और जिस खेती की सिंचाई रहट और जानवरों के ज़रिया की गई हो, इसकी पैदावार का 20वां हिस्सा लिया जाएगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 55 1483 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 14 640 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 25 2490 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 17 1817 तहफ़ा अल अशराफ 6977 सही। सनन अबू दाऊद किताब अल-ज़कात बाब ज़राअत की ज़कात का बयान। हदीस नंबर 1597। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसे दरिया या चश्मे के पानी ने संचा हो इसमें 10वां हिस्सा है और जिसे रहट के पानी से संचा गया हो इसमें 20वां हिस्सा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कात 1-981 सनन अलनसाई अलज़कात 25-2491 तहफ़ा अल-अशराफ 2895 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/341,353 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब ज़राअत की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1598। तर्जुमा वकी कहते हैं बल से मुराद वो खेती है जो आसमान के पानी से बारिश उगती हो। इब्न मसूद कहते हैं यही यानी इब्न आदम कहते हैं मैंने अब्बू या सदी से बल के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा बल वो ज़मीन है जो आसमान के पानी से सैराब की जाती हो। निज़र बिन शमील कहते हैं बल बारिश के पानी को कहते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब ज़राअत की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1599। तर्जुमा माज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन भेजा तो फरमाया गल्ला में से गल्ला लो, बकरियों में से बकरी, ऊँटों में से ऊँट और गायों में से गाय। अबू दाऊद कहते हैं मैंने मिस्र में एक ककड़ी को बालशत से नापा तो वो 13 बालशत की थी और एक संतरा देखा जो एक ऊँट पर लदा हुआ था, इसके 2 टुकड़े काटकर 2 बूझ के मसल कर दिए गए थे। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलज़कात 12-1814 तहफ़ा अल-अशराफ 11348 ज़ईफ़ इसके रावी शरीक के अंदर कलाम है। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि माल की ज़कात उसी के जिन्स से होगी बसूरत मजबूरी इसकी कीमत भी ज़कात में दी जा सकती है। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अज़क़ात बाब शहद की ज़कूत का बयान। हदीस नंबर 1600। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि बनी मुतान के एक फ़र्द मुतान अपने शहद का उश्र 10वां हिस्सा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसके एक सुलबा नामी जंगल का ठेका तलब किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जंगल को ठेके पर दे दिया। जब उमर बिन ख़त्ताब खलीफा हुए तो सुफियान बिन वहब ने उमर बिन ख़त्ताब को ख़त लिखा। वो उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछ रहे थे। उमर ने इन्हीं जवाब में लिखा अगर हलाल तुमको उसे कद्र देते हैं जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे यानी अपने शहद का 10वां हिस्सा, तो सुलबा का उनका ठेका कायम रखो और अगर वो ऐसा ना करें तो मक्खियों भी जंगल की दूसरी मक्खियों की तरह हैं, जो चाहे उनका शहद खा सकता है। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलज़कात 29-2498 तहफ़ा अल-अशराफ 7867 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलज़कात 20-1823 हुस्न।